इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रदीप, गविष्मान, नाग, सौम्य, गंधर्व और वरुण थे। अरे सर, राजश्री 7 सरंग की कन्या का मुख बकरी के मुख सुदर्श था। अरे सर, भगवान अरे सर, कन्यारू मूडू बकरी की जाड़ू बताइयो। अरे सर, बकरी रे मूड़ा हरको। अरे सर, ऐसा होने का कारण उसके पूर्व जन्म में बकरी शरीर का होना था। अरे सर, पूर्व जन्म में अरे सर, बकरी के शरीर का होना, अरे सर, और बकरी शरीर में वह स्तंभ तीर्थ के पास उलझकर मर गई थी। अरे सर, उसके नीचे का भाग स्तंभ तीर्थ या खंबार्क की खाड़ी में गिर गया था और इस कारण वह दिव्य देह वाली कुमारी बन गई। अरे सर, किंतु मुख आधा भाग अरे सर, लताओं में उलझा हुआ था, अतः उसका मुख बकरी के तरह हो गया। अरे सर, एक दिन अरे उस कुमारी ने दर्पण में देखा, वाह भगवान, काश में मूड बाली हूं, अरे सर, और अपना बकरी का मुख देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई अरे सर, लाडला जन्म मारेड़ो, और उसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर खंबार्क क्षेत्र में जाने की आज्ञा दी। अरे सर, माता पिता थी बात की थी कि भाई मैं पूर्व जन्म में अण प्रकार थी अभी एकड़ी नहीं याद रहे तो रे, अरे इधर नहीं हो पाने याद नहीं रहती अपने को बहुत ज्यादा रहे तो सर अच्छा करल की दौड़ा में तो बने क्यों माता पिता के मुख खंबार्क क्षेत्र रे मैं पासी आपती आज्ञा लो बटे जावारी। अरे सर, तो वहां पहुंचकर उसने पूर्व जन्म के सिर को लताओं में से ढूंढ निकाला और उसका खंबार तीर्थ में दहा कर हड्डियों को पवित्र जल में डाल दिया। फिर तो उसका मुख चंद्रमा की कांति के समान दीप्तिमान हो उठा। धन्यवाद। दूसरी बात, अरे सर, कोई आज भी वे शहरा रे माते कोई देवता और दोष वे अरे सर, शरीर माते देखो लोगों रे हाथे जॉइंट में परिवार ने सोड़ी, अरे अगर अदर वो अपनी जाति सोड़ी करनी बीजा रे हाथे वो पे नाश्ता करो, पहला कवा लियो, बीजा लियो, कुछ भी लियो, अरे गाजर कास्ट तो वन्नो असर अपने में आवे। वाह वाह वाह, घणा जणा रे मूड़िया माथे शहरा रे माथे घणा तल ने बीजा ने वे अरे तो ए खावा पीवा रा दूस वे जाए। वाह वाह, शरीर माथे मसा ज्यादा वेणा मोदे तो भगवान महादेव रो दोष वे जाए। अरे सर, कोई एड़ा दाग पड़े तो ही कोई दोष, अरे सर, ए गहराई वाला दोष है। वाह भगवान, हाँ गलती वाला दोस्त है। पवित्रता रू नहीं वे तो भगवान अपना पूर्वज और देवता दोषी बना दे। अरे सर, अपवित्रता के कारण लेकिन कटी कटी कोई श्राप भी वे, वाह वाह, एड़ा कोई श्राप वे तो मन श्राप्ति बनोरे मते फर्क पड़े। वाह वाह, अब इस बात का तीनों लोकों में प्रसार हो गया। अरे सर, गेड़ो मूडो है। हम मूड तो गियो एकदम चंद्रमा रे कला जीव हुई अरे और हेंगटी ठा पड़ियो। वाह वाह, ये ऐसा सुनकर देवता गंधर्व राजा लोग विवाह के लिए उसके पिता से याचना करते हेतु तो पधारे। अरे सर, हम तो कन्या वही फूट रही वाह वाह वाह, तो वन्ने ब्याह रे वास्ते आजू बाजू रे सब राजकुमार आवना मोड़िया, वाह वाह, किंतु उस कुमारी ने किसी को अपना पति बनाना स्वीकार नहीं किया, अरे सर, ना दियो, हमार लायक है ही नहीं। और वह दुष्कर तपस्या में लग गई। वाह वाह वाह, भजन करूं, तप करूं, वाह वाह वाह, मीरा भाई, और जब तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए अरे सर, तो आशुतोष भगवान शंकर प्रकट होकर उसे अभिष्ट वर देने को कहा। अरे सर, तपस्या की दी, भगवान महादेव प्रकट हुए ने क्यों के बोलो। और सही बताओ। राजकुमारी ने उनका पूजन करके बोली कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस तीर्थ में सदा विराजे।
अरे सा अटे विराजमान रहो आप मैं आपने देखती रहो भगवान अरे देवताओं आगे जो भक्ते और कड़ी देवी रे रूप में कड़ी भजन कीधु अरे सा बटे तो मोटा मोटा तीर्थ बनिया वाह बटे बने भक्ते कोई मोंग नहीं राखी भगवान की के बोलो वरदान तो बटे बणों की के थे मोरे अटे आवे हाजिर वे जाओ अटी धरो वाह तो भगवान रा अंश बटे हुआ अरे सा मां भगवती सतीरा देखवा जाओ अरे तो जटी जटी वरना जो वे शरीर रा जटी वे पड़िया अंग बटे बटे आज पीठ स्थान तैयार हुआ अरे सा कटी जीभ कटी हाथ कटी पग कटी शरीर बनने लागे वाह तो निवेदन कीधु के आप पटे भराजो अरे भगवान शंकर एवं मस्तु कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके चले गए वहां के शिव बरकरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए अरे सा भगवान महादेव रू बटे जो तीर्थ बनियो वरनो नाम पड़ियो बरकरेश्वर नाम से। और जब यह समाचार चारों ओर फैल गया तब पाताल लोक के नागों का राजा स्वस्तिक उस कुमारी को देखने के लिए स्तंभ तीर्थ में आया वाह पाताल लोक बता लो नाग देवता और राजा अरे स्वस्तिक उस कुमारी को देखने के लिए स्तंभ तीर्थ में आए अरे वह जिस मार्ग से पृथ्वी को विदीर्ण कर बाहर निकला था वहां स्वस्तिक नामक कुंभ प्रसिद्ध हो गया अरे सा जटाती वे नाग देवता आइया बारे धरती सीधे बटारो बटारो ही नाम पड़ियो वास्तिक स्वस्तिक कूप अरे सा और वह कूप भगवान शंकर के ईशान कोण पर स्थित है अरे सा जटी भगवान और तीर्थ बनियो वरना ईशान कोण में और उसमें गंगा जी का जल भरा रहता है वाह इधर वह कुमारी भगवान शंकर से वर प्राप्त कर अपने माता पिता के पास सिंगल दो लौट आई अरे सा राजा सतश्रुंग अपनी कन्या की बातों को सुनकर विस्मित हो गए अरे तत्पश्चात उन्होंने देश को 9 भागों में विभक्त करके 8 भाग को क्रमश 8 पुत्रों में बांट दिया वाह भगवान धन्यवाद ये बात आप राजा सतश्रंग अरे सा अपनी कन्या की बातों को सुनकर बहुत विस्मित हो गए और उन्होंने देश को 9 भागों में विभक्त कर दिया अरे सा 9 भाग बनाया वाह भगवान और 8 पुत्रों रे मैं वोटिया वाह भगवान 9वां भाग उस लड़की को दे दिया अरे सा और उस 9 खंडों के नाम इंद्रद्वीप खंड कसेरु खंड ताम्रद्वीप खंड अरे सा गबस्ती मान खंड अरे सा नाग खंड अरे। सौम्य खंड गंधर्व खंड वरुण खंड और कुमारिका खंड अरे सा भगवान आज भी ओपे कोई भी संकल्प या कोई भी बोलो जरा बटारो प्रांत बटारो खंड बोलना पड़े अरे क्या भाई मैं जैसे वो भारत देश है वाह तो भारत देश रो भारत ओपे नाम बोलो अरे कईयो खंड कह बीजे वाह कईयो क्षेत्र कह बीजे गंगा गोदावरी यमुना अरे सा उत्तराखंड तो भगवान काओ कियो अरे सा और उनमें 7 कुल पर्वत भी है उनके नाम है महेंद्र मलय सह सुक्तिमान ऋष्य विंध्य और परियात्र का दक्षिण भाग कुमारी का खंड के नाम से जाना जाता है जिसकी स्वामिनी व कुमारी थी वाह भगवान धन्यवाद और कुमारी का स्वभाव अत्यंत उदार था वह अपनी सारी आय को दान में लगाती हुई तपस्या करने लगी वाह भगवान मौतों के सही दे नहीं जो पौती आयु सब दान वाह भगवान और पासो हाथे रो हाथे तप अरे उस समय के बाद कुमारी के 8 भाइयों को 9 पुत्र हुए जो सभी बल पराक्रम एवं उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सभी मिलकर उनके पास आए और बोले कि तुम हमारी कुल देवी हो। इस समय हम लोग बहुतर भाई हो गए पर हमारे कुल 8 ही खंडे, अतः तुम कृपा करके 8 खंडों को बहुतर भागों में बांट दो। तब कुमारी ने उनके बहुतर भाग किए।
દીકરા હુआ તો પાછું વોટનો વોટે વાટ તો કરતા આયા વાહ ભગવાન અમે વરના જો જણોરી પોતે આયા હતા અરે वरना बहुतर भाग करवारू વાહ ભગવાન ધન્યવાદ इन सभी देशों के गांवों की संख्या 96 करोड़ 72 लाख 37,000 है। इस प्रकार उस कुमारी ने समुद्र तल के सभी देश का विभाग करके उन सभी गांवों को अपने भतीजों को दे दिया। વાહ ભગવાન कतरा भाग कीधा वोटिया जरे 96 करोड़ 72 लाख 37,000 ઓહો વાહ ભગવાન અત્ર हारी भाग ने गोम गांवों को अपने भतीजों को दे दिया। तब अपने भाग को भी उन्हीं लोगों को सौंप दिया વાહ जो बनोरी बहन रे पोती तो वही बनो और ये कुमारी का खंड चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला। बाद में कुमारी गुप्त क्षेत्र में कुमारेश्वर का पूजन करती हुई भारी तपस्या करने लगी और उसने वहां कुमारेश्वर के एक विशाल स्वर्ण में मंदिर का निर्माण कराया और वहां भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी आज्ञा से उसने महाकाल को अपने पति के रूप में वर्ण किया। વાહ ભગવાન ધન્યવાદ छोटा मोटा नहीं माँ काल कालों के काल और उसके साथ वह इंद्र लोक में चली गई। वह पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और चित्रलेखा नाम से अपनी सखी बना लिया। वाह भगवान तुम्हारी छोटी बहन उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्र का परिचय दिया था। कहते हैं कि रुद्र का विवाह उसी ने कराया था। इस प्रकार यहाँ पर मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया। वाह भगवान धन्यवाद जटी जटी तीर्थ बताई हम बटारो तीर्थ एडू वणियों के बड़े मोक्ष की प्राप्ति और क्या के ओपे जीकण फूल प्रवेश करवा जाओ अरे साहब जीकण रू जीकण बटारा तीर्थ रू भी एडू प्रमाण हुआ। वाह कोई भी चीज देवतों रे आतरी बनी होड़ी देवता भक्तों रे हारू बनाई। अरे साहब भगवान सब व्यवस्था करे वाह भगवान एडू नहीं आप ओपे सप्पा भगवान रे निमित्त वे जाओ कि भाई थे जानो तो फसे पड़ो न हो से वाह भगवान ने फसे ओपे के नहीं तो वह चीज भगवान रे धके दी हालती ओपे जोनो के भाई ओपन कोई देख तो नहीं चोरी जारी कोई भी एड़ा कोई भी धंधा भी भगवान काउ कियो अरे कि भोला भक्त विष्णुदास और चक्रवर्ती सम्राट सोल काशीपुरी में सोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा हो गए। राजा सोल के राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र दुखी पापी तथा रोगी नहीं था। सब स्वस्थ था एक समय की बात है कि राजा सोल अनंत शयन नाम के तीर्थ में गए। वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक पूजा की और दिव्य मणि मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे त्यों ही उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। अरे साहब राजा अरे साहब भगवान खूब दीदू अरे साहब और तीर्थ रे माथे गया भगवान विष्णु री पूजा की श्रद्धा थी भाव थी वाह भगवान और पूजा करीने बैठा जतराम ब्राह्मण देवता माथे नजर पड़ी अरे साहब जो उन्हीं की काशी नगरी के निवासी थे। वाह भगवान उनका नाम था विष्णुदास और उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल एवं जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा सोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सोने से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक लिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गवार हो। गलदाई नहीं करते
अरे सा भगवान रो श्रृंगार कीधोड़ो सोना चांदी गणमाते माला थी अरे और ब्राह्मण देवता जैन माते तुलसी दल और मंजरी चढ़ावे ने वे तो हरि जगो ना। अरे सा भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। ब्राह्मण देवता ने लड़िया राजा ने री आई कि थे भगवान विष्णु की भक्ति जानता नहीं। अरे राजा की ये बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हो। तब नृप श्रेष्ठ सोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। अरे सा राजा पासु की कहते तो एड़ा मेला होंगला गरीब, गंदा हो तार पड़का है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर बनवाया, इतने पर भी तुम अपनी याद भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले, भगवान विष्णु का दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण, इस बात को आप सब देखे, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः जान लेंगे। अरे सा मन को आप पड़ी ला करने पर हेमानी बात की थी अरे सा कि भगवान रा दर्शन पहला कौन करे। अरे सा ब्राह्मण करेगा राजा ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन में चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुग्दिल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया और उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रों नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। अरे सा मैं तो मारा फेरी है। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी व्रत, द्वादक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। अरे सा